आखिर क्यों संत बन रही हैं फिल्मी हीरोइनें? ममता कुलकर्णी के सन्यासी बनने की कहानी क्या है? बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी ने शुक्रवार को प्रयागराज महाकुंभ में किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर बनने की दीक्षा ली और महामंडलेश्वर बन गईं। ममता कुलकर्णी ने अपने पिंडदान की प्रक्रिया भी पूरी की। इसके बाद ममता कुलकर्णी का पट्टाभिषेक हुआ। ममता कुलकर्णी का महामंडलेश्वर बनने का कार्यक्रम किन्नर अखाड़े में संपन्न हुआ। ममता कुलकर्णी ने किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी महाराज, जूना अखाड़े की महामंडलेश्वर स्वामी जय अम्बानंद गिरी के साथ मुलाकात भी की। इस वक्त पूरे विधि विधान से ममता कुलकर्णी को महामंडलेश्वर बनाया गया। ममता कुलकर्णी जानी मानी बॉलीवुड अभिनेत्री हैं। राणा जी मुझको माफ़ करना गाना उनका बहुत फेमस है। शाहरुख से लेकर सलमान तक बड़े बड़े हीरो के साथ उन्होंने काम किया है। लेकिन अचानक से ममता कुलकर्णी गायब हो जाती हैं और फिर एक दिन पता चलता है कि ममता कुलकर्णी अफ्रीका में कुछ ड्रग्स के मामले में पकड़ी गई हैं। लेकिन ऐसा कहा जाता है, ममता कुलकर्णी ने खुद कहा कि जिससे उन्होंने शादी की उस व्यक्ति का ऐसा कुछ मामला था, उसकी वजह से उनको पकड़ा गया था। तो ममता कुलकर्णी वहाँ से आ जाती हैं फिर से भारत, और भारत आकर फिर से वो बॉलीवुड के बारे में, अपने संन्यास के बारे में कहना शुरू कर देती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने लगती हैं। अब देखिए, ये जो कल्चर है बॉलीवुड का, ये बता रहा है कि किस तरह से यहाँ लोग शांति की आस में अपने आप को दिमागी रूप से शांत रखने के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए कैसे स्ट्रगल कर रहे हैं। मतलब साफ है कि हमें जो बॉलीवुड की लाइफ दिखाई जाती है वो होती नहीं है। वहाँ बहुत मुश्किल होता है वाकई जीना, अपने आप को वहाँ बनाए रखना, ये बहुत बड़ी बातें हैं। ममता कुलकर्णी अब पूरे विधि विधान से महामंडलेश्वर की उपाधि ले ली है उन्होंने, और ममता कुलकर्णी अब देखना है आगे कि वो अपने जीवन को कैसे बिताती हैं। देखिए, एक संत का जीवन होता है मानवता की रक्षा करना, मानवता के लिए सेवा करना, मानवता की सेवा ही सर्वोपरि होती है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि ममता कुलकर्णी का यहाँ पहुँचना, इस तरह से संत बनना, क्या दूसरी चीज़ों की ओर भी इशारा हो सकता है? तो लोग सवाल भी उठा सकते हैं। सवाल उठाने का हक है लोगों का, क्योंकि यहाँ सभी को बोलने का हक है, तो इसलिए लोग कुछ भी कह सकते हैं। देखिए ममता कुलकर्णी ने क्या कहा। जिसको हम लोग बोलते हैं कि पट्टा गुरु जी, मैंने लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को चुना बिकॉज आज शुक्रवार है जी, और सर्वप्रथम आज महाकाली का दिन है, और मुझे कल महामंडलेश्वर बनाने की तैयारी चल रही थी। मुझे पूछा गया तो, लेकिन आज मुझे महाशक्ति ने आदेश दिया कि मुझे ये चुनना है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी को, बिकॉज वो साक्षात अर्धनारेश्वर के स्वरूप है। और इससे बड़ी मेरे लिए क्या उपाधि हो सकती है कि एक अर्धनारेश्वर के हाथ में मेरा पट्टा अभिषेक हो रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जिस तरीके देखा जा रहा है, जो मीडिया इन्फ्लुएंसर है, चाहे आईटी बाबा कर ले, चाहे हर्षद कर ले, आप भी महाकुंभ में, आस्था के समागम में किस तरीके सराबोर है, क्या उसी का ये नहीं, सराबोर नहीं। मैंने तो 2000 से मेरी तपस्या शुरू की। आज मुझे 23 साल हो गए ध्यान, तप, और ये जो महामंडलेश्वर की उपाधि होती है, ये मेरी काफी जिसको हम लोग बोलते हैं परीक्षा ली मेरे अभ्यास की। 23 साल मैंने क्या तप किया, मैंने ध्यान क्या किया, तो हर प्रकार के प्रश्न से मैं पास हो गई, उत्कीर्ण हो गई, तब जाके मुझे महामंडलेश्वर की उपाधि प्राप्त हो गई। कुछ साधु संतों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है आपकी, जिस तरीके से आपने आज दीक्षा ली उसके बाद काफी लोग नाराज है, मीडिया लोग नाराज है, मेरे फैंस नाराज है। उनको लगा कि मैं वापस बॉलीवुड आऊंगी, लेकिन ठीक है, जैसे ईश्वर की इच्छा। महाकाल और महाकाली के इच्छा के आगे किसी का कुछ नहीं चलता, वही परब्रह्म है। महाकुंभ में पहुंचकर कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या चाहिए, त्रिवेणी संगम है उसके, और 144 साल के बाद कुछ ऐसे ग्रह नक्षत्र बन रहे हैं, इससे पुण्य और महाकुंभ हो ही नहीं सकता।